परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जी कि आप सब सुनकर दंग रह जाओगे। सबसे पहली घटना सुनकर आपको शायद गुस्सा भी आ जाए, लेकिन वीडियो के आखिर में दूसरी घटना सुनकर आपका जीवन ही बदल जाएगा जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा ज़रूर करें जी। सात संगत जी, परसों बाबा जी डेरे से सिंगापुर के लिए निकले थे जी, और बाबा जी इन दिनों सिंगापुर में है जी। बाबा जी अपने किसी निजी काम से वहाँ गए हुए हैं जी, और जब वहाँ की संगत को इस बारे में खबर हुई कि बाबा जी आए हुए हैं, तो बाबा जी के दर्शन करने संगत का बाबा जी के पास पहुंचना लाजमी था जी। बाबा जी जब भी जहां जाते हैं, संगत को पता लगने की देरी है, संगत पहुंचना शुरू कर देती है जी। और बाबा जी भी संगत को कभी नाराज नहीं करते जी, और संगत को दर्शन जरूर देते हैं जी। जब एक बार पहले बाबा जी सिंगापुर गए थे, तो उस समय एक हिंदुस्तानी परिवार ने कुछ ऐसा किया था कि बाबा जी को उन्हें बहुत कुछ समझाना पड़ गया था जी। सात संगत जी, वैसे तो संत महात्मा कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन अगर उनकी संगत उनके हजारों बार समझाने के बाद भी ना माने, तो संतों को सख्त होना पड़ जाता है जी। इस परिवार के साथ भी बाबा जी को सख्ती दिखानी पड़ गई थी जी। सात संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में या किसी धार्मिक स्थान पर लोग भगवान को खुश करने की सोच रखकर नंगे पैर मंदिर तक की यात्रा करते हैं जी। कोई भगवान के लिए फूल लेकर जाते हैं, तो कोई मिठाई लेकर जाते हैं। ऐसा करने से लोगों को लगता है कि उन्होंने जो पाप किए हैं वो खत्म हो जाएंगे और ईश्वर उनके इस काम से खुश हो जाए। इसीलिए ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर कई मील की पैदल यात्रा करते हैं, और बहुत सारे लोग तो पैदल यात्रा के साथ साथ नंगे पैर भी होते हैं। जब बाबा जी पहले सिंगापुर गए थे, तो जिस परिवार की बात मैं आपको बता रही हूं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही हरकत कर दी थी जी। ये परिवार पहले दूसरी जगह से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाबा जी के बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद इस परिवार का रुझान बाबा जी की तरफ हो गया था जी, और ये पूरा परिवार एक सत्संगी बन गया। और जब इन्हें पता चला कि सद्गुरु इनके शहर में आए हुए हैं, तो बाबा जी को खुश करने के लिए ये परिवार अपने घर से सुबह सुबह 4 बजे नंगे पैर और पैदल सत्संग घर की ओर चल पड़ा जी। इनके घर से सेंटर लगभग 20 मील पर था जी। इनके पास 2 गाड़ियां थी और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके ये सब नंगे पैर ही घर से निकल पड़े जी, और बहुत सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट बाबा जी को देने के लिए इन्होंने साथ उठा ली। ये सत्संगी तो बन गए थे, लेकिन इनकी जो सोच थी, उस सोच को ये बदल नहीं पा रहे थे। इन्हें लगता था कि अगर हम इतनी दूर पैदल चलकर जाएंगे और बाबा जी के लिए महंगे गिफ्ट लेकर जाएंगे, तो बाबा जी खुश हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। तो सुबह 4 बजे अपने छोटे बच्चों के साथ ये सब लोग नंगे पैर चलना शुरू हो गए, और 3 से 4 घंटे की यात्रा करने के बाद ये लोग थकी हुई हालत में सेंटर में पहुंच गए।
और जब वहां खड़े सेवादारों ने देखा कि एक परिवार बड़ा ही थका हुआ सेंटर के अंदर आ रहा है, तो सेवादारों ने उसी समय इस परिवार के लिए कुर्सियां लगवा दी और इन्हें कुर्सी पर बिठाया और इनके लिए चाय पानी का प्रबंध भी किया। जब कुछ देर आराम करने के बाद ये परिवार अपनी अवस्था में वापस आए तो सेवादारों ने कहा कि आज तो सेंटर में कोई प्रोग्राम नहीं है और ना ही आज बाबा जी ने दर्शन देने थे, तो आज आप यहां किस लिए आए हैं? सेवादारों की बात सुनकर परिवार थोड़ा मायूस हो गया और कहने लगा कि जी हमें नहीं पता था कि आज बाबा जी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमें तो कल पता चला कि बाबा जी आए हुए हैं, तो हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए 20 मील पैदल और वो भी नंगे पैर चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं जी। तो सेवादारों ने कहा कि लेकिन आपके कपड़ों से और स्टेटस से हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी या फिर आपको किसी तरह की पैसे की कोई दिक्कत होगी। तो परिवार का जो मुखिया था वो कहने लगा कि मालिक की दया से घर में 2 गाड़ियां खड़ी हैं और कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो सेवादारों ने कहा कि तो फिर यहां पैदल आने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ। तो ये परिवार कहने लगा कि जी हम पहले जहाँ से जुड़े हुए थे वहाँ हम सब पैदल यात्रा करते ही पहुँचते थे। फिर हमने 3-4 बार बाबा जी के सत्संग सुने और हमारा रुझान अपने आप बाबा जी में होने लगा और बाबा जी हमें अपना आशीर्वाद दे दें, इसीलिए हम बाबा जी से मिलने पैदल और नंगे पैर आए हैं और बाबा जी के लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। अब तक सेवादारों को इस परिवार की पूरी बात समझ आ चुकी थी कि ये परिवार कैसी सोच रखता है। सेवादारों ने इस परिवार को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर जाकर बाबा जी को सारी बात बताई। अब बाबा जी से मिलने अगर कोई इतनी आस लेकर आए तो बाबा जी उसको खाली वापस कैसे मोड़ सकते थे जी। तो बाबा जी ने कहा कि उन सब लोगों को मेरे पास लेकर आओ। सेवादार ने बाहर आकर इस परिवार को अंदर जाने को कहा। जैसे ही ये लोग बाबा जी के सामने गए तो देखते ही सबके सब बाबा जी के चरणों में लेट गए। साथ संगत जी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि बाबा जी कभी अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने देते। तो बाबा जी थोड़ा पीछे हट गए और बाबा जी ने कहा कि आप ऐसा ना करें। फिर इस परिवार ने बाबा जी को गिफ्ट्स और मिठाइयाँ दी। बाबा जी ने पूछा कि मुझे सेवादार ने बताया कि आप लोग पैदल यहाँ तक आए हो और वो भी नंगे पैर। तो इस परिवार ने बड़े ही गर्व के साथ हाँ भरी। इन्हें लग रहा था कि बाबा जी इस काम से खुश हो जाएंगे, लेकिन जब इन्होंने हाँ भरी तो बाबा जी ने इस परिवार पर सख्ती दिखाई। बाबा जी कहने लगे कि आपने मेरे बहुत सारे सत्संग सुन रखे हैं। क्या किसी सत्संग में मैंने ऐसी भक्ति करने की बात कही है? क्या मैंने कभी संगत को गुरु की भक्ति करने को कहा है? तो ये लोग कहने लगे कि बाबा जी, आपने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन हम अपनी मर्जी से नंगे पैर आए हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर नंगे पैर
कर लेने से कर्मों का बोझ हल्का हो जाता तो मैं अपनी संगत को कभी जूते पहनने ही नहीं देता, सबको नंगे पैर ही चलवाता। इतने सत्संग सुन लेने के बाद भी आप लोग भक्ति का मतलब नहीं समझ सके। बाबा जी ने आगे समझाया कि मेरा काम है संगत को सही राह दिखाना। मैं यहां संगत से अपनी भक्ति करवाने नहीं आया हूं और कोई भी गुरु संसार में अपनी भक्ति करवाने के लिए नहीं आते। जिसे आप लोग भक्ति समझ रहे हो, इस भक्ति से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत देर तक बाबा जी ने इस परिवार को समझाया और बाद में ये परिवार बाबा जी से अपनी इस हरकत पर माफी मांगने लगा जी। आखिर में बाबा जी ने कहा कि भक्ति अपने घर में बैठकर ही करनी है। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहकर इस परिवार को अपनी गाड़ी में वापस घर छुड़वाया। साध संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रही हूँ जी। इसको सुन लेने के बाद जो संगत सेवा का मौका मिलने के बाद भी मना कर देती हैं, तो इसको सुन लेने के बाद वो संगत खाना तो भूल सकती है, लेकिन हाथ आया सेवा का मौका नहीं गंवाएगी जी। संगत जी, इसीलिए इस घटना को पूरा जरूर सुनिए जी। संगत जी, एक बार डेरे में काम चल रहा था जी, तो उस समय उस काम को बहुत जल्दी पूरा करना था जी। इसीलिए डेरा मैनेजमेंट ने बाहर से 4 मजदूर बुलवा ले और चारों वहां रोज मजदूरी करते और शाम को अपने पैसे लेकर वहां से घर लौट जाते। इन चारों के साथ कुछ सेवादार भी काम किया करते थे और शाम को बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने के लिए आते तो ये मजदूर भी वहां दूर से सब कुछ देख रहे होते थे। और इन चारों में से एक मजदूर अक्सर सोचा करता था कि हम चारों को तो शाम को मजदूरी मिल जाती है, लेकिन ये जो बाकी के लोग पूरा दिन काम करते हैं, ये सिर्फ अपने सद्गुरु के दर्शन करके ही घर लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इनके सद्गुरु में? तो इस मजदूर ने इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात की। इसकी पत्नी भी बड़ी ही धार्मिक किस्म की औरत थी, तो वो कहने लगी कि आज आप वहां निष्काम भाव से सेवा करना और शाम को आप भी सद्गुरु के दर्शन करके ही घर लौट आना। आज हम रोटी नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। फिर अगले दिन इस मजदूर ने बड़े ही प्रेम भाव से लगन से वहां सेवा की और जब मजदूरी मिलने का समय आया तो इस मजदूर ने कह दिया कि वो आज मजदूरी नहीं लेगा। उसने आज यहाँ सेवा की है और इसीलिए आज वो भी सद्गुरु के दर्शन पाने का हकदार है। तो जो सेवादार मजदूर को पैसे दे रहा था वो मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा कि भाई, अगर तूने सेवा ना भी की होती तो भी तू सद्गुरु के दर्शन का हकदार था। बाबा जी कभी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तूने आज गुरु घर में निष्काम भाव से सेवा की है। तो इसके बाद बाकी के तीनों मजदूर वहां से मजदूरी लेकर चले गए और ये मजदूर वहां सेवादारों के साथ लाइन में बैठ गया। उस दिन बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन के साथ साथ अपने हाथों से प्रसादी भी दी। मजदूर सद्गुरु के हाथ से प्रसादी पाकर बड़ा ही खुश हो गए और वो डेरे से अपने घर की तरफ निकल पड़ा।
जब वो रास्ते में था तो उस समय पीछे से उसके घर पर मजदूर का छोटा और सगा भाई आया और उसने मजदूर की पत्नी को कुछ कागज और पैसे दिए और माफी मांगने लगा। मजदूर की पत्नी जब तक उससे कुछ पूछती, इतने में वो वहां से निकलकर चला गया। फिर कुछ देर के बाद मजदूर जब घर लौटा तो पत्नी ने सारी बात बताई और पैसे के साथ साथ वो कागज भी मजदूर के हाथ में रख दिए। साथ संगत जी, वो जो कागज थे वो इस मजदूर और इसके भाई की पुश्तैनी जमीन के कागज थे जी। जमीन बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन गरीबी में जीवन काट रहे एक परिवार को एक बड़ा सहारा तो मिल ही गया था जी। जब पति ने मजदूर से सारी बात पूछी तो मजदूर ने बताया कि ये जमीन हमारे पिताजी की थी और पिताजी के देहांत के बाद इस जमीन पर छोटे भाई ने कब्जा कर लिया था। मेरी बहुत बेनती के बाद भी वो मेरे हिस्से की जमीन देने को तैयार ही नहीं था और इस बात को मैंने आज तक किसी से भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम दो भाइयों के इस झगड़े को सुनकर दुनिया हमारे मजे ले, हमारा मजाक उड़ाए। लेकिन आज अचानक उसका मन कैसे बदल गया ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मजदूर अगले ही दिन अपने भाई के घर गया। मजदूर को देखते ही छोटा भाई पैरों में गिर गया और कहने लगा कि भाई, मैंने तेरे साथ धोखा तो कर दिया था, लेकिन उसकी भरपाई मैं आज तक कर रहा हूं। आज मेरी पत्नी और बच्चे दोनों को कैंसर हो चुका है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया था और उस ईश्वर ने मुझे इसकी सजा साथ ही दे दी है। उस जमीन पर खेती करके मैंने आज तक जितने पैसे कमाए थे उसका आधा हिस्सा ब्याज के साथ मैं तेरे घर दे आया था और अब से इस पूरी जमीन पर तेरा अकेले का हक होगा। मजदूर सोच में पड़ गया कि इतने सालों बाद आज ही क्यों इसका मन बदला। तो मजदूर को सारा खेल समझ आ गया। उसने आज सद्गुरु के घर निष्काम भाव से सेवा की थी और सद्गुरु के हाथों से प्रसादी भी ली थी और सद्गुरु ने उस सेवा का फल मुझे इस रूप में दिया। साथ संगत जी, सद्गुरु हमारी सेवा को किस रूप में हमें वापस लौटा देते हैं, कभी कभी तो हम लोग समझ भी नहीं पाते। कई बार हम देखते हैं कि हमें अचानक से कोई लाभ हो गया है और जो लोग धार्मिक भावना रखते हैं वो सबसे पहले उस लाभ का शुक्र अपने इष्ट के सामने बैठकर करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके इष्ट ने ही उन पर इतनी कृपा की है। अब हम सब सत्संगियों के इष्ट तो बाबा जी हैं, तो हमें भी हर पल बाबा जी का शुक्र करते रहना चाहिए और सेवा का मौका मिले तो सब काम छोड़कर सेवा जरूर करनी चाहिए जी। जो संगत सेवा पर जाती है फिर उनके पीछे के कामों को खुद सद्गुरु हैंडल करते हैं जी। एक कपड़े के व्यापारी को सेवा की लत थी और वो दिन में सिर्फ 3 घंटे ही दुकान खोल पाता था, बाकी का पूरा समय वो सेवा पर चला जाया करता था। लेकिन उस 3 घंटे में ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और बाकी के दुकानदार जब उनसे पूछते थे कि भाई, हम पूरे दिन में भी इतना माल नहीं बेच पाते और तू 3 घंटे में हमसे कहीं गुना ज्यादा माल कैसे बेच लेता है, तो उसका कहना था कि मेरा सद्गुरु मेरे पास ग्राहकों को भेजता ही उस टाइम पर है जब मैं दुकान खोलता हूँ
तो साध संगत जी, कहने का मतलब यही है कि सेवा पर जाकर पीछे की चिंता छोड़ देनी चाहिए। काम अपने आप बनते चले जाते हैं। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।